नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे कश्मीर घाटी में इन दिनों छाई गर्मी और तापमान में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे के बारे में। कश्मीर, जिसे जमी पर जन्नत कहा जाता है, अपनी ठंडी जलवायु और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन मई 2025 में यहां का मौसम कुछ ऐसा है कि लोग हैरान हैं। श्रीनगर में तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पिछले 60 वर्षों में मई के महीने में सबसे अधिक है। यह सामान्य से 9 डिग्री अधिक है। आइए इस स्थिति को गहराई से समझते हैं, इसके कारण, प्रभाव और भविष्य में के अनुमानों पर नजर डालते हैं। कश्मीर घाटी में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में 22 मई 2025 को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 57 वर्षों में मई के महीने का सबसे अधिक तापमान है। ये 1968 में दर्ज 36.4 डिग्री सेल्सियस के बाद दूसरा सबसे गर्म दिन है। न केवल श्रीनगर बल्कि घाटी के अन्य हिस्सों में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। काजीगुंड 33.2 डिग्री सेल्सियस, कोकरनाग 33.3 डिग्री सेल्सियस, जो मई में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। पहलगाम, कुपवाड़ा और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों में भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये गर्मी असामान्य है क्योंकि कश्मीर में मई का औसत तापमान 27 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन इस बार ये सामान्य से कहीं ज्यादा है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह मई का मौसम नहीं बल्कि जुलाई जैसा तापमान है। कश्मीर घाटी में गर्मी शदीद पर पहुंच चुकी है। तापमान ने वहां का 60 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिर क्या वजह है कि इतना ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, वो भी कश्मीर में जैसे ये घाटी में, जहां कभी हमेशा जो है ठंडक रहती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि 60 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब भट्ट, उनसे हम बात करेंगे कि क्या वजह है, आखिर क्या वजह रही है कि एकदम अचानक जो है इतनी गर्मी बढ़ गई है। जी देखिए मुजफ्फर। इकबाल साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज, इसका मतलब है कि 60 साल पहले बहुत गर्मी होती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार दो मतलब एक दिन दो दिन होती थी, वो ऐसा नहीं है मैंने सुना कि आज कहीं पे सुना था मैंने कि 1971 में, 1971 में कभी हुआ, उसके बाद एक बार। बट वहां पे उस मतलब क्या बोलते हैं, उस टाइम पे क्या होता था, अगर कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती भी थी, 32 33 भी क्रॉस होता था, फिर दूसरे दिन बारिश होती थी। हाँ मगर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 4 5 5 एक एक हफ्ता तक कॉन्स्टेंटली गर्मी है। जी, अभी कल का ही टेम्परेचर था 34.4। यानी कि बता जी रहे कि इससे पहले जो है वो करीब 60 साल में ये दूसरा दिन, मतलब ऐसा सही। है मई में जो सबसे ज्यादा जी, गर्मी है। 60 साल पहले भी हुआ है, 34 34 हुआ उस वक्त भी। जी जी बट उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन बारिश हुई है। जी अभी हमने पिछले 10 दिन से, 11 दिन से कोई बारिश नहीं देखी है। और आगे भी 3 4 दिन तक ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं होगी, ऐसा कुछ लग रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल क्लियर हमको दिख रहा है। जी क्योंकि पहले ये तो पॉपुलेशन कम थी, गाड़ियां कम थी, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता था, कोई टेम्परेचर नहीं होता था, कोई सीमेंट फैक्ट्रियां कश्मीर में नहीं थी, कोई ईंट के भट्ठे नहीं थे, जंगल था, पूरा सरसब्ज था, हर कोई चीजें थी। हम्म, बट अर्बनाइजेशन की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, नई नई जो हाउसिंग कॉलोनीज बनी, नई नई हाईवेज बनी, नई नई रेलवेज वगैरह, बाकी उससे जंगल काटने पड़े। जी और जंगल काटने की वजह से जो है टेम्परेचर में कमी आई है। और जिन जिन जगहों पे, जिन जिन इलाकों में बहुत ज्यादा ट्री कवर है, बहुत ज्यादा प्लांटेशन है, जी वहां पे टेम्परेचर कम है। जिस जगह मैं रहता हूँ, मेरे आसपास यहाँ पे तकरीबन बाहर जो है इस वक्त 20 25 पेड़ है यहाँ पे, जी नाशपाती के पेड़। बिल्कुल ठंडक आ रही है खिड़की से, इवन फैन चल रहा है, मगर बाहर ठंडक है। हाँ अगर मैं यहाँ से किसी और घर में जाऊं, यहाँ से 15 मीटर 20 मीटर जाऊं, वहां पे गर्मी है। जी दैट मीन्स जहां पे भी ट्री कवर अच्छा खासा है, वहां पे गर्मी टेम्परेचर कम हो जाता, ऑटोमेटिकली 3 डिग्री 4 डिग्री भी कम हो जाता है जहां पे बहुत ज्यादा ट्री कवर है। मगर बदकिस्मती से जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर वादी के अंदर,
हमने जंगलों को काटा यहाँ पे, मतलब हमने आपका ये मानना है कि पहले से पेड़ों की कटाई काफी हो गई है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तादाद में पेड़ काटे गए हैं। और जिस तादाद में पेड़ काटे गए हैं उस तादाद में पेड़ों को नहीं लगाया गया है, प्लांटेशन नहीं हुई है। इनफैक्ट हमारे पास प्रोग्राम भी था कैंपा का, जहां जहां से कोई हाईवे बनती है, रेलवे बनती है, या कोई ट्रांसमिशन लाइन भी जाती है, उसमें कंपनसेट किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। उनको पैसा दिया जाता है कि आप इसमें दोगुना चौगुना जो प्लांटेशन कीजिए। मगर जो प्लांटेशंस हुई हैं, बहुत जगहों पे स्कैम्स उसमें हुए, उसमें घोटाले हुए हैं, और प्रॉपर प्लांटेशंस नहीं हुई हैं। और प्लांटेशन न होने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, फॉसिल फ्यूल जलने की वजह से, गाड़ियों की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है टेम्परेचर में बढ़ावा हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज मैं देख रहा था कि एक तरफ जो है वो गर्मी एकदम शदीद पे है, दूसरी तरफ आंधी तूफान भी आ रहा। तो ये जो मिक्स जो एक तरीके का वातावरण बन गया है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इसकी वजह से भी काफी मतलब एक किसानों को भी, जो किसान है मतलब उनको भी नुकसान हो रहा है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब इस टाइम यहाँ पे धान लगाने का सीजन है, धान की फसल लगाई जा रही है। अभी यहाँ पे नदी में भी पानी कम हो गया है, हम्म, बिल्कुल बारिशें नहीं हो रही है, उसकी वजह से नदी में भी पानी कम हुआ है। और मौसम में चेंज हुआ, आंधी तूफान आ रहा है, छत उड़ रहे हैं, ये कभी देखा नहीं था हमने। हम्म, जो पिछली बार आंधी आई 4-5 दिन पहले, वैसी आंधी हमने जिंदगी भर नहीं देखी। हम अपने बुजुर्गों से बात करते, वो बोल रहे हैं उन्होंने भी नहीं देखा है, हम्म, उन्होंने भी इतनी गर्मी नहीं देखी है। तो हम्म। हो क्या रहा है यहाँ पे? तो इसमें जो है हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको इसमें मुतहरक होने की जरूरत है और उसमें सीरियसनेस दिखाने की जरूरत है। क्योंकि हम 2025 में हैं, हो सकता है 2050 में ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं। जी। तो हमें आज से उसकी तैयारी करनी है। हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम्म। उसके लिए हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज देखिए, सेब और केसर जैसे जो है उसका प्लांटेशन भी आप देखिए कि सेब और केसर एक बहुत ही कश्मीर का एक प्रोडक्ट है, एक अलग ही प्रोडक्ट है, खास प्रोडक्ट माना जाता है। और अभी ऐसे मौसम में उसको भी नुकसान हो रहा है। तो आप तो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, आप क्या उन लोगों के लिए कुछ आवाज उठाने की प्रयास कर बिल्कुल रहे बिल्कुल। देखिए, नुकसान तो हर किसी चीज में हो रहा है, हैं? चाहे यहाँ की सब्जियां हैं, चाहे धान की फसल है, चाहे मक्की की फसल है, सेब है, हम्म, केसर है, बाकी चीजें हैं, हर किसी चीज में यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अगर आगे आने वाले दिनों में बारिशें नहीं होंगी, 4-5 दिनों में बारिशें नहीं होगी, तो सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। बट जहां जहां पे इरिगेशन सिस्टम की फैसिलिटी है, जहां जहां इरिगेशन सिस्टम है, जहां पे पानी की नहरें हैं, वहां पे जो है हमारे किसान सिंचाई कर रहे हैं। खासकर सेब के बागों में सिंचाई चल रही है। बट हम्म, बहुत सारे बाग हमारे ऐसे हैं कि जो पहाड़ियों पे है, जो करेवा के लैंड पे है, वहां पे कोई सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे नेचुरली जो है बारिशें होती थी। तो वहां पे जो है बहुत तकलीफ हो सकती है हमारे किसानों को आने वाले टाइम में। नहीं, कहते थे कि जुलाई जुलाई तक ये जो टेम्परेचर गर्मी है ये जुलाई में होती थी, अभी ये मई से ही शुरू हो गई इतनी गर्मी है। बिल्कुल बिल्कुल, जुलाई में होती थी, वो भी 2-4 दिन रहती थी, उसके बाद तीसरे चौथे दिन बारिशें होती थी। मगर मई में ही इतनी गर्मी, ये तो बहुत ही सीरियस मसला है ये, बहुत ही जबरदस्त मसला है, सीरियस मसला है ये। और जो है यहाँ की अथॉरिटीज को इसका जो है सीरियस नोटिस लेना चाहिए उनको। तो पेड़ों की कटाई का जैसे आप मामला जो बता रहे थे, तो इस पर आप या आप जिस किसी भी तंजीम से अगर जुड़े हैं, एक्सपर्ट हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, तो इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि सरकार से इसके लिए हम कदम उठाए। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें, जहां तक एनवायरनमेंट की बात है, इसमें हम बिल्कुल फोर फ्रंट पे काम कर रहा हूँ, पर्सनली कर रहा हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट। और इस वक्त जो हमारे 9 पिटिशंस हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जी। हमारा हथियार है, हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केसेस फाइल करते हैं दिल्ली में। और बहुत सारे बेहतरीन ऑर्डर्स वहां पे आए हैं। कल ही एक हमारा केस लगा था, ये दूध गंगा वाला जो नहर है, बहुत अच्छी नहर यहाँ से निकलती है, चाडोरा, बडगाम, श्रीनगर से। मगर इस पे बहुत सारे जो है, बहुत ज्यादा इसमें सीवरेज जा रहा है, अनट्रीटेड वेस्ट जा रहा है। और ये बहुत सारे इलाके को, तकरीबन हजारों हेक्टेयर जमीन को ये सहराब करता है। और ये भी इस वक्त खत्म होने के कगार पे है। और इसमें कल ही जो हमारा केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लगा था, जो प्रिंसिपल बेंच है उनका जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी और जी। डॉक्टर रोज आलम जो एक्सपर्ट मेंबर हैं, और उन्होंने डायरेक्शन दी यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं,
जो हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, उनको एफिडेविट बोला फाइल करने के लिए कि आप हमको एक टाइम लाइन दे दीजिए, कितने टाइम में इस दूध गंगा पे आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम करेंगे, जिसके लिए सरकार ने पहले ही 141 करोड़ सैंक्शन किए हमारे केस पे ही, जी और 4 साल से वो केस चल रहा है। उसके अलावा हमने जो वुलर पे केस किया, वुलर झील जो बहुत बड़ी है, होकरसर झील पे हमने केस किया है बहुत बड़ा। हमने सुखनाक नदी पे इलीगल माइनिंग बंद करवाई 3 साल के बाद, सेंट्रल मिनिस्ट्री से टीम आई थी। इस वक्त जम्मू कश्मीर के खाली 13 केसेस हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और 13 में से 9 केस हमने ही फाइल किए हैं। तो अपनी तरफ से तो हम कोशिशें कर रहे हैं, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी हमें बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त ऑर्डर आ रहे हैं। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे लिए बहुत बहुत मैं क्या बोलूं आपको, हमारे लिए फरिश्ते हैं वो, क्योंकि हमारे पास और कोई हथियार ही नहीं है। जी जी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत जजमेंट्स दी है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी, एक केस तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी गया था, जो हमारा शाली गंगा का केस था। जी। वो जो अपोजिट पार्टी थी वो माइनिंग कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, फैक्ट स्टे भी लाया था बीच में। फाइनली हम वहां पे भी जीत गए। जी इकबाल साहब। अच्छा, दूसरी चीज अब अगर टूरिज्म की बात करें, एक एक देखिए, जैसे पहलगाम है, पर्यटक स्थल है, और टूरिस्ट वहां पे आते हैं। हालांकि अभी हाल ही में 1 महीना पहले वहां पे एक इंसिडेंट हो गया ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये वो भी है। दूसरा, ये बढ़ती गर्मी का इम्पैक्ट भी क्या टूरिस्ट को करेगा? बिल्कुल, ये बढ़ती गर्मी जो है ये तो इम्पैक्ट तो करता है, एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफस्टाइल पे भी इम्पैक्ट करता है, हमारे बच्चों पे भी इम्पैक्ट करता है, किसानों पे भी इम्पैक्ट करता है। और उसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पे भी है। जब कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है, वो आता है देखने यहाँ पे अच्छा माहौल है, यहाँ पे अच्छी क्लाइमेट है, वेदर है। अगर उसको दिल्ली वाली गर्मी यहाँ पे भी मिले तो वो हम्म। क्यों वहां पे आएगा? सही बात क्योंकि है। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं, वो तो हम उसको कर रहे हैं डिस्कस। मगर अब यहाँ पे मसला ये हो गया, खासकर श्रीनगर की मैं बात करूं, हाँ। श्रीनगर में बहुत गर्मी है और लग रहा है कि हम दिल्ली में हैं। जी जी। और दिल्ली में और यहाँ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज दिल्ली पूरा दिन का इतनी गर्मी थी, आज कल भी इतनी गर्मी थी, परसों भी इतनी गर्मी, आने वाले 2-3 दिन भी ऐसे होंगे। तो ये बहुत ही सीरियस मसला है ये। चलिए मुजफ्फर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काम से जुड़े। आगे भी हम अगर इस पे जुड़ते रहेंगे, आपको अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर घाटी में न केवल गर्मी बढ़ रही है, बल्कि मौसम के पैटर्न में भी बदलाव देखा जा रहा है। दिन के समय तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जबकि रात में तापमान में गिरावट आ रही है। इस उतार चढ़ाव के कारण कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी देखी गई हैं। हाल ही में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में तेज हवाओं ने सेब के बागों को नुकसान पहुंचाया, जिससे 16 बाग प्रभावित हुए। ये मौसम पैटर्न स्थानीय लोगों और किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गर्मी और आंधी तूफान का ये मिला जुला मौसम फसलों, खासकर सेब और केसर जैसे कश्मीर के जो खास प्रोडक्ट हैं, इनके लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारतीय मौसम मौसम विज्ञान विभाग ने 26 मई तक कश्मीर घाटी में गर्म और शुष्क मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। हालांकि 25 मई से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जो गर्मी से थोड़ी राहत दे सकती है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे हाइड्रेटेड रहें, ज्यादा से ज्यादा पानी और जूस पीते रहें, सीधी धूप से बचें, खासकर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से परहेज करें। इस शदीद गर्मी का कश्मीर घाटी के जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अधिकारियों ने पीक गर्मी के समय बच्चों के एक्सपोजर को कम करने के लिए सुबह जल्दी या शाम को कक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था सेब और केसर जैसे उत्पादों पर निर्भर है। गर्मी और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी है। गर्मी ने पर्यटकों को भी प्रभावित किया है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे ठंडे स्थानों पर आने वाले पर्यटक इस गर्मी से हैरान हैं।
स्थानीय लोग और पर्यटक गर्मी से बचने के लिए डल झील और दूसरे चश्मों के किनारे समय बिता रहे हैं, लेकिन दोपहर की तपिश ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ये गर्मी केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कई राज्यों में गर्मी का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। कश्मीर में ये असामान्य गर्मी जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। कश्मीर घाटी में इस समय चल रही गर्मी और मौसम का ये जो बदलाव है, सभी को चौंका दिया है। ये न केवल स्थानीय लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को भी दर्शाता है। मौसम विभाग की सलाह का पालन करते हुए हमें गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना जरूरी है। हमारी सलाह है कि स्थानीय प्रशासन और निवासी इस गर्मी से निपटने के लिए तैयार रहें और साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। अगले कुछ दिनों में मौसम अपडेट पर नजर रखें, क्योंकि 25 मई से हल्की बारिश राहत दे सकती है। ये थी कश्मीर घाटी में तापमान इजाफा और मौसम की स्थिति पर हमारी विशेष रिपोर्ट। मौसम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सुरक्षित रहें।